अब बात मुंबई की करते हैं, बात करते हैं कोरोना संकट की। जी हां, कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में जानलेवा लापरवाही की बात अब हम आपको दिखाने वाले हैं। मुंबई के अस्पतालों से बड़ी लापरवाही की खबरें हैं। 2 अस्पतालों में बदइंतजामी की पोल खुल चुकी है। KEM अस्पताल में मरीजों के बगल में शव रखा हुआ था। वार्ड में मरीजों के बगल में शव रखे हुए थे और वहीं पर मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। सायन अस्पताल में भी बदइंतजामी की पोल खुली है। मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित शहर है। यहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है और इस बीच बदइंतजामी की तस्वीर भी सामने आ रही है। कोरोना मरीज का जहां पर इलाज चल रहा है वहीं पर मृतकों का शव भी पड़ा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें देखने लायक नहीं है। अब जरा सोचिए कि इन तस्वीरों को जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते, उस बीच में कोरोना के पीड़ित मरीज हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं। बदइंतजामी के हालात मुंबई के हैं। मुंबई के 2 अस्पतालों से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बगल वाले बेड पर मरीज है और उसके बगल में शव पड़ा हुआ है। ऐसे में इलाज किया जा रहा है उन मरीजों का जो कोरोना से पीड़ित हैं। ये कुछ और तस्वीरें देखिए, मरीज के बगल में शव है। कोरोना का कहर किस तरीके से है मुंबई में, ये पूरा देश देख रहा है। और एक और तस्वीर KEM अस्पताल का है, शव के साथ इलाज किया जा रहा है। हैरान करने वाली तस्वीर है और इन तस्वीरों से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर मुंबई में बेकाबू हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। यहाँ पर एक बेड पर मरीज तो दूसरे बेड पर शव पड़ा हुआ है और ऐसे ही इलाज करने की ये जानकारी 2 अस्पतालों से मिली है। मुंबई के बीमार अस्पताल। एक बेड पर 2 मरीज। जमीन पर मरीज। कोरोना काल में क्या ऐसे होगा इलाज? अस्पताल की गैलरी में कोरोना संक्रमित की लाश और आसपास से गुजरते लोग। इस अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? अस्पताल में क्या बीमारी को न्योता नहीं दिया जा रहा? क्या यहां कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है? परेशान मरीज, वार्ड में लोगों की भीड़। भाई मोबाइल बंद करो, ये ग्लोव्स ले लो, ग्लोव्स। फोन पर बात करते लोग। ये वायरल वीडियो मुंबई के सायन के लोकमान्य तिलक अस्पताल का बताया जा रहा है। अस्पताल में किस तरह बदहाली है ये वायरल तस्वीर बताती है। एक बेड पर 2 मरीज। एक मरीज का बेड है और उस पर 2 मरीज लेटे हुए हैं। जहां नजर दौड़ाइए, बेड पर 2 मरीज। लगता है कि वार्ड में बेड है ही नहीं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन जिस जगह सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। क्या यहां बीमारों का इलाज हो पाएगा या फिर बीमार और बीमार हो जाएंगे? एक बेड पर 2 मरीज हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन अस्पताल में जो मंजर है उसे देखकर तो यही लगता है कि बेड पर सो रहे ये मरीज खुशनसीब हैं। कम से कम इन्हें बेड तो नसीब हुआ। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो फर्श पर लेटे हुए हैं। इन्हें बेड भी नसीब नहीं हो रहा है। ये फर्श पर ही लेटे हैं। अस्पताल की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जो डरा रही है। अस्पताल की गैलरी में जो लाश बताई जा रही है वो कोरोना से संक्रमित बताई जा रही है। काली पन्नी में लाश पड़ी है और पास से ही कभी पेशेंट तो कभी लोग गुजरते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के सायन अस्पताल की यह तस्वीर है। मुंबई के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है सायन अस्पताल।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सायन अस्पताल में अभी 1450 बेड हैं। इसमें से 211 बेड को कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में अभी 130 मरीजों का इलाज चल रहा है। आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो अस्पताल के हालात अभी बेकाबू नहीं हैं। अस्पताल के पास बेड हैं, ऐसे में एक बेड पर 2-2 मरीज क्यों हैं? क्यों इस तरह अस्पताल में लोगों का इलाज किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग से समझौता कर क्यों बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जब खास इंतजाम किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर तमाम जगहों पर देश के अलग अलग राज्यों में, फिर ऐसे में मुंबई में इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी 2 बड़े हॉस्पिटल्स में? जी बिल्कुल, देखिए विद्यानाथ, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुंबई, जिसके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट बताया जाता है कि कई राज्यों के बजट से ज़्यादा है, वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ये बदइंतज़ामी है, ये हालात नज़र आते हैं। हमने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले केईएम अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थी, जो कि रूह कपा देने वाली तस्वीरें थी। 5 लाशों के बीच में कुछ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था, ये तस्वीरें हमने बताई। और अब जाकर हम फिर से सायन अस्पताल की तरफ गए, वहाँ भी कमोबेश हाल यही था। और अब फिर से केईएम अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि चित्त को थर्रा देती हैं। जो मरीज़ अगर स्वस्थ होकर भी जो एक व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, वो भी अगर वैसे माहौल में जाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है। ऐसा माहौल इन अस्पतालों के भीतर है। लोग कोरोना से संक्रमित होकर यहाँ पर इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से पूरे अस्पताल का एम्बियंस है, इसमें एक स्वस्थ इंसान भी मरीज बन सकता है। ये हालात हैं मुंबई के अस्पतालों के। स्वाभाविक सी बात है कि इस महामारी के भयावहता को आंकने में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चूक गया है, और बेहद ही बुरी तरीके से चूक गया है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि कितने मरीज बढ़ सकते हैं और इन मरीजों के इलाज के लिए उन्हें कितने बड़े व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करनी होगी। और यही उनका जो आकलन गलत हुआ है, उसका नतीजा ये है और कि कह रहे हैं के बीच में ये लापरवाही से लोगों की जान जा सकती है। लेकिन क्या प्रशासन की नींद खुली अभी तक? क्या इसको लेकर कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो मुंबई का या फिर सरकार हो महाराष्ट्र की? दोनों की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया, कोई इंतजाम? डॉक्टरों की कमी का रोना रोया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि अब प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की मदद ली जा रही है, फिर वो भले ही होम्योपैथी सेक्टर के हों या फिर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हों, अब उन्हें सेवा में लगाया जा रहा है। उनमें सेवा भावना के सेवा भाव से आगे आने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टरों की कमी इसका सबसे बड़ा कारक बताया गया है। लेकिन हमें एक चीज़ और भी बताई गई है, खासकर प्रशासन की तरफ से, कि जो कोरोना मरीज जिनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत कम कोरोना मरीजों के जो रिश्तेदार हैं वो सामने आ रहे हैं बॉडी क्लेम करने के लिए। और ऐसे में नतीजा ये हो रहा है कि बॉडी जो है अस्पतालों में ही काफ़ी समय के लिए पड़ी रह जा रही है। तो एक अमानवीय चेहरा भी समाज का इन अस्पतालों के जरिए हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कोरोना मरीजों के मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में जो वक्त जाया हो रहा है, जो वक्त लग रहा है, उसकी वजह से लाशों की भरमार है। और उन्हीं लाशों के बीच में मरीजों का सरकार इलाज और करने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन उसमें अगर सरकार या प्रशासन नाकाम रहता है तो उसके बाद की जो तस्वीर होती है वो ऐसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।